एक दिन गोरी कवि और सोनी चिड़िया नदी पर जाती है तो वो क्या देखती है कि नदी में एक खूबसूरत सा अंडा बहता हुआ आ रहा है। गोरी कवि कहती है कि देखो चिड़िया, नदी में तो एक अंडा बहता हुआ आ रहा है। चिड़िया झटके उस अंडे को उठा लेती है और कहती है कि हाँ गोरी कवि बहन, ये तो किसी बदकिस्मत चिड़िया का ही अंडा है, लेकिन मैं इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। चिड़िया अंडे को लेकर घर चली जाती है और वो बहुत ज़्यादा खुश होती है कि इस अंडे में से जल्द ही कोई बच्चा निकल आएगा। एक दिन चिड़िया जंगल से भोजन लेकर आती है तो वो क्या देखती है कि मामा मामा, मेरी मामा पता नहीं कहाँ है, मुझे तो बहुत ही भूख लग रही है। चिड़िया बच्चे को देखकर बहुत खुश होती है। मुबारक हो सोनी चिड़िया बहन, आपके अंडे से बच्चा निकल आया है, पर ये बच्चा तो आपका नहीं है। गोरी कवि बहन, बच्चा अभी छोटा है, अब भला उसे क्या पता उसकी माँ कौन है। मैं उसे अपने बच्चों की तरह प्यार दूंगी, मगर एक बात याद रखना, आप किसी को भी ना बताना कि ये अंडा मुझे नदी से मिला है। कालू कौवा जी, सोनी चिड़िया को जो अंडा मिला था ना नदी से, उसमें से बच्चा निकल आया है। वो तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, पर उसने मुझे मना किया हुआ है कि आपने ये बात किसी को बतानी नहीं है। तो कालू कौवा कहता है कि गोरी कवि, चलो सोनी चिड़िया के पास चलते हैं। अरे सोनी चिड़िया, ये आपका वही बच्चा है ना वो नदी से? अरे कालू कौवा, आप ये क्या बोल रहे हैं मेरे बच्चे के सामने? मामा मामा, ये अंकल कौवा क्या बोल रहा था? नदी की जो बात कर रहा था। कुछ नहीं मेरे बेटे, कुछ भी नहीं तो नहीं। देखो सोनी चिड़िया, अगर आपने हमें भोजन ना दिया तो हम आपके बच्चे को ये सारी बात बता देंगे कि आप सोनी चिड़िया के बच्चे नहीं हैं। नहीं नहीं कालू कौवा भाई, मैं आपके लिए भोजन ढूंढ के लाया करूँगी, पर आप मेरे बच्चे को ये मत बताइएगा कि वो मेरा बच्चा नहीं है। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, अब मैं उस बच्चे के बगैर नहीं रह सकती। इस तरह सोनी चिड़िया रोज़ ही कालू कौवा और गोरी कवि के लिए भोजन लेकर आती थी। सोनी चिड़िया बात सुनो, आप ना हमारे घर की सफाई करके जाया करो। देखो अगर आपने हमारे घर की सफाई ना की तो फिर मैं आपके बच्चे को नदी वाली बात बता दूंगी। गोरी कवि बहन, मैं अब भला आपके लिए भोजन लेके आया करूं या फिर आपके घर की सफाई करूं? ठीक है, ये देख लो। अरे मामा, ये नदी वाली कौन सी बात है जो कालू कौवा आपको रोज कहता है? सोनी चिड़िया, आज आके हमारे घर की मरम्मत कर देना, वरना आपको तो पता ही है ना। मम्मा, मुझे प्यास लगी है, मैं नदी से पानी पीने जा रहा हूँ। नहीं मेरे बच्चे, मैं आपको नदी पर खुद लेके जाऊंगी। इस तरह सोनी चिड़िया का बच्चा छुप कर कालू कौवा और गोरी कवि की बातें सुनता है। देख लो सोनी चिड़िया, अगर आपने हमारे घर को ना बनाया तो हम आपके बच्चे को वो नदी वाली बात बता देगी कि आप सोनी चिड़िया के बच्चे नहीं हो, और फिर वो आपको छोड़ के चला जाएगा। कालू कौवा भाई, आप मेरे बच्चे को ये बात कभी नहीं बताएंगे। इस तरह गोरी कवि और कालू कौवा अपने घर की तरफ चले जाते हैं। मम्मा, ये नदी वाली कौन सी बात है जो आप मुझसे छुपाती हैं? बेटा कुछ भी तो नहीं। मम्मा, मुझे पता चल चुका है, अब आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ना ही गोरी कवि और कालू कवि के लिए भोजन लाने की ज़रूरत है। मम्मा, आपको डर लगता है ना कि मैं आपको छोड़ के
चला जाऊंगा। मम्मा, आप मेरी माँ हैं और मैं आपको कभी भी छोड़ के नहीं जाऊंगा।